Hello dear student, you all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी देख रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ का ऑफिशियल YouTube चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा डिस्कशन आपसे क्या होने वाला है, तो हमारी जो बातें होंगी वो MSc मैथमेटिक्स को लेकर होंगी। इसके पहले वाले क्लास में जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें हमने समझा था ग्रुप कि ग्रुप क्या होते हैं, और ग्रुप के बाद में उसको देखा था हमने कि कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेसी क्लास क्या होता है, और कॉन्जुगेसी में रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी क्या होता है, और उसमें एक और दिया था कि सिंगल कॉन्जुगेसी क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम देख लिए थे। हमने पिछली क्लास में क्या क्या देखा था, एक बार देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने देखा था ग्रुप, जो हमारा पहला पेपर है एमएससी का पहला पेपर जो है वो है ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म, ग्रुप एंड कैनोनिकल फॉर्म, जिसमें सबसे पहले हम पढ़े थे ग्रुप। ग्रुप को देखा था हमने, और ग्रुप में सबसे पहला टॉपिक हमारा था, सबसे पहला टॉपिक था कॉन्जुगेसी रिलेशन, कॉन्जुगेसी रिलेशन, कॉन्जुगेसी रिलेशन। ये बात हो गई। अब कॉन्जुगेसी रिलेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ग्रुप क्या होते हैं, व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप को समझा था हमने। फिर हमने देखा था दूसरा कि कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेसी या कॉन्जुगेट। फिर हमने देखा था कि कॉन्जुगेसी क्लास क्या होता है, कॉन्जुगेसी क्लास, कॉन्जुगेसी क्लास देखा था। उसके बाद हमने अगला इसी में देखा था कि कॉन्जुगेट जो रिलेशन होते हैं, कॉन्जुगेसी रिलेशन, कॉन्जुगेसी रिलेशन, कॉन्जुगेसी रिलेशन देखा था। और उसी में लास्ट में हमने देखा था कि सिंगल कॉन्जुगेट क्या होते हैं, व्हाट इज सिंगल कॉन्जुगेट, व्हाट इज सिंगल कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेसी, कॉन्जुगेसी दोनों एक ही बातें होती हैं। तो इतनी बातें हमारी हुई थी आपसे, इतनी बातें हमारी हुई थी आपसे पिछले क्लास में। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम देखेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 का नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। ग्रुप का सेकेंड टॉपिक है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। ये हमारा सेकेंड टॉपिक का नेम है। ये हो गया। अब हम डिफिनीशन देखेंगे बिना देरी किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज डेफिनेशन नॉर्मलाइजर, है ना। नॉर्मलाइजर का डेफिनेशन क्या होता है, तो दिया है द नॉर्मलाइजर सिंगल एलिमेंट इन ग्रुप इज द सेम एज इट्स सेंट्रलाइजर। कहने का मतलब क्या है, सेंट्रलाइजर क्या होता है, जो चीजें हमें नॉर्मलाइजर में मिलती हैं वही चीजें एज सेम सेंट्रलाइजर में मिलती हैं। तो कहा भी है लास्ट में कि सेम इट्स सेंट्रलाइजर। नॉर्मलाइजर सिंगल एलिमेंट होता है, नॉर्मलाइजर ग्रुप का सिंगल एलिमेंट होता है जो सेंट्रलाइजर कहलाता है, जो नॉर्मलाइजर का सेंट्रलाइजर कहलाता है ना। फिर इसी में दिया है कि द नॉर्मलाइजर ऑफ ए सबसेट, नॉर्मलाइजर एक सबसेट होता है, क्या होता है, एक सबसेट होता है। नॉर्मलाइजर इज ए सबसेट, इज अ सबसेट कैपिटल एच इन अ ग्रुप। उसमें हमने आपको क्या बताया था, हमने उसमें बताया था कि हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं और दोनों एलिमेंट में, जैसे हमारा पहला एलिमेंट ए हो गया, दूसरा एलिमेंट हमारा बी हो गया, है ना। किसी भी ग्रुप का दो एलिमेंट लेंगे, उसको कॉन्जुगेट हम करवाते थे कैपिटल जी से, तो वो कॉन्जुगेट कहलाता था। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है द नॉर्मलाइजर ऑफ सबसेट एच इन ग्रुप जी, है ना। ये कैपिटल जी होगा, वेट मिनट, यहाँ पे कैपिटल जी होगा, कैपिटल जी, यहाँ पे कैपिटल जी होगा, इज डिनोटेड एज NGH। हम नॉर्मलाइजर को डिनोट किससे करते हैं, हम नॉर्मलाइजर को हमेशा N कैपिटल G कैपिटल S से डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय क्या कर देंगे, डिनोटेड बाय नॉर्मलाइजर
क्या होगा, कैपिटल एन, कैपिटल जी और एच। ये हमारा डिनोट होता है कैपिटल एन, कैपिटल जी और एस से। ये बातें हो गई। एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल जी इन कैपिटल जी दैट सर्टिफाई द कंडीशन जी एच और जी एच जी माइनस 1 इक्वल एच। ये सारी बातें हो गई। तो हमने अभी क्या समझा कि नॉर्मलाइजर क्या होता है, नॉर्मलाइजर कॉल्ड एज अ सर्टलाइजर, है ना। दूसरी बात क्या हुई कि इसमें पूछता है कि हम नॉर्मलाइजर को डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोट हम करते हैं हमेशा कैपिटल एन, कैपिटल जी एंड कैपिटल एस से। ये बात हो गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे इसी में दिया है आपका द नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप। अभी तो हमने पढ़ा कि ना कि नॉर्मलाइजर क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप इन अ ग्रुप इज द लार्जेस्ट इंटरमीडिएट सब ग्रुप इन द विच in the given subgroup is the normal. It can also be defined the set of element in the group that communicate with the subgroup. मतलब यहाँ पहले जब हम देखे थे, पहले आप देखेंगे जब पहले देखे थे तो हमने आपको क्या बताया था कि हमारा जो नॉर्मलाइजर है, नॉर्मलाइजर वो एक सेट है और सेट से जब डिफाइन करके हम सेटिस्फाइड करते हैं इसको, तो ये डिफाइन करके हमारा कहाँ जाता है, ये जाता है हमारा सब ग्रुप में, है ना। सब ग्रुप में गया और एक बड़े लार्जेस्ट सब ग्रुप में जाता है, इंटरमीडिएट करता है उसमें और हमें मिल जाता है सब ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप। ये होती है। फिर डिफाइन करेंगे, फिर से डिफाइन करेंगे तो सेट ऑफ एलिमेंट, हमें जो सेट हमने पढ़ा था ना, सेट के सारे एलिमेंट हमें सब ग्रुप में मिलेंगे, सेट के सारे एलिमेंट सब ग्रुप में मिल जाएंगे। ये बातें हो गई। फिर सर्टेलाइजर का मिलेगा कि सर्टेलाइजर ऑफ ए सबसेट इन अ ग्रुप, सर्टेलाइजर का एक ग्रुप है ना। सर्टेलाइजर में सबसेट का एक ग्रुप है इन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप दैट कम्यूट विद द एवरी एलिमेंट इन द सबसेट। हम सारे एलिमेंट को सबसेट में कम्यूट करते हैं, सारे एलिमेंट को सबसेट में कम्यूट करते हैं। ये हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा नॉर्मलाइजर ऑफ सिंगल एलिमेंट क्या होता है। जैसा हमने देखा था इसके पहले वाले क्लास में कि कॉन्जुगेट में रिलेशन आप देखे थे, फिर उसमें देखे थे कि हमारा सेल्फ कॉन्जुगेट क्या होता है। सेल्फ कॉन्जुगेट वो था जिसमें कोई एलिमेंट अदर आके नहीं जुड़ते थे, वो हमारा सेल्फ कॉन्जुगेट होता था। और इसमें भी सिंगल से हमें पता लग रहा है कि सिंगल वही इंसान होता है जिसके भी आगे पीछे, है ना, और कोई मतलब किसी से कोई जुड़ाव नहीं होता, वही पर्सन सिंगल होता है। तो इसमें भी वही दिया है कि नॉर्मलाइजर ऑफ सिंगल एलिमेंट्स, नॉर्मलाइजर ऑफ सिंगल एलिमेंट क्या होंगे कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए सेट, नॉर्मलाइजर सेट का एक क्या है, नॉर्मलाइजर है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सिंगल एलिमेंट से। कोई भी सिंगल एलिमेंट लेंगे, ग्रुप का कोई भी सिंगल एलिमेंट होगा, ग्रुप का कोई भी सिंगल एलिमेंट ले लेंगे। जैसे हम कॉन्जुगेट में लिए थे कि कॉन्जुगेट क्लास को क्या किए थे, हम ओनली ए निकाले थे, ओनली ए निकाले थे, है ना। उसी प्रकार से नॉर्मलाइजर भी आपका है, उसी प्रकार से आपका नॉर्मलाइजर भी है। कॉन्जुगेटिव सिंगल एलिमेंट इज द सम एज इट्स सेंट्रलाइजर फॉर एनी एच, है ना, कैपिटल एच और कैपिटल एम को इसको डिनोटेड बाय सिंगल सेंट्रलाइजर को या सिंगल नॉर्मलाइजर को एच और एम से डिनोट करते हैं। द कार्डिनलिटी इसकी कितनी होगी, कार्डिनलिटी द क्लास ऑफ सबसेट कॉन्जुगेट टू एम, कॉन्जुगेट टू यम। अभी मैंने बताया कि सिंगल जब नॉर्मलाइजर होगा तो उसको एच या यम से हम कॉन्जुगेट करवा देते हैं और एलिमेंट हमें लास्ट में वही मिल जाता है एच, क्योंकि अकेला है तो किसी दूसरे से जुड़ेगा नहीं, किसी भी नेक्स्ट एलिमेंट से नहीं जुड़ेगा, तो जो था हमें वही मिल जाएगा। दैट इज सबसेट ऑफ द फॉर्म h-1 mh, फिर h बिलोंग टू h, मतलब अकेला है तो बिलोंग, अगर मान लीजिए कि कैपिटल जी है तो बिलोंग करेगा स्मॉल जी से, है ना। इसी प्रकार से अगर हमारा माइनस ये h है, वेट अ मिनट, अगर हम कॉन्जुगेट करवाते हैं सिंगल नॉर्मलाइजर को तो हम क्या करेंगे कि हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 या अल्फाबेटिकल ले लेते हैं ABC, कुछ भी लेंगे। तो यहाँ पे ये यही चीज कहा है कि हम कोई कैपिटल एस ले रहे हैं और कॉन्जुगेट उससे किससे करवा रहे हैं, माइनस एस से, है ना। कॉन्जुगेट एस से, माइनस नहीं होगा, कॉन्जुगेट स्मॉल एस से करवाते हैं। तो हमें लास्ट में क्या मिलता है, H बिलोंग टू कैपिटल H, H बिलोंग टू कैपिटल H। ये बातें हो गई।
ये सारी बातें हो गई। इज इक्वल टू द इंडेक्स, इज इक्वल टू इन द इंडेक्स, इज इक्वल टू द इंडेक्स। इंडेक्स जो हमारा बनेगा उसमें बिलोंग करवाएंगे कैपिटल एस को स्मॉल एस से। ये हो गया। और लास्ट में आपका बचता है कि इसकी नीड क्या होती है ना, इसकी नीड क्या होती है नॉर्मलाइजर की, और हम इसको यूज कहाँ करते हैं। दिया है वी यूज नॉर्मलाइजर, हम वी यूज कहाँ करते हैं, नॉर्मलाइजर को कहाँ प्रयोग में लाते हैं। तो एज मेंशन इन द आंसर, जब आप पेपर में बैठते हैं और क्वेश्चन तो दिया रहता है कि आपको कोई सॉल्यूशन दिया है, उसको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ आप क्या आंसर ही डालते हैं ना। जब आंसर लिखना शुरू करेंगे तो जब हम आंसर को लिखते हैं और हमारा लॉन्ग आंसर दिया है तो हम बहुत ही लार्ज में लिखते हैं, और जब लार्ज में लिखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें नॉर्मलाइजर का यूज किया गया है भर भर के, इसमें नॉर्मलाइजर का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा हुआ है। तो यूजेज इसका होता है, देखते हैं कहाँ पे। Normalizer is the most useful for controlling in the size of vector in the irritative in an iterative wait a minute, स्पेलिंग इधर से मिस हो गई है, इरेज हो गया। इटरेटिव हम फिर से लिख दे रहे हैं, इटरेटिव प्रोसेस। फिर पैरामीटर वेक्टर ड्यूरिंग ट्रेनिंग टू अवॉइड द माइक्रोलाइनिंग एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द ड्यू ऑफ लार्ज वैल्यू। हमने आपको यही बात तो बताई कि जब हम आंसर लिखते हैं उसमें हम बहुत, जब हमारा लॉन्ग आंसर दिया रहता है कि 500 में लिखना है या 1000 में भी, ये तो सब मास्टर डिग्री में होती है, खैर ये और ये भी आपका मास्टर डिग्री ही है। तो हमें बहुत ही एडवांस लेवल पे एमएससी पढ़ना रहता है, चाहे वो मैथ हुआ या बायोलॉजी हुआ या मतलब एनी कोई सब्जेक्ट हुआ, वो बहुत ही एडवांस लेवल पे पढ़ना होता है। उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तब नॉर्मलाइजर का प्रयोग किया जाता है, नॉर्मलाइजर आज अ सेंट्रलाइजर। ये बात हो गई यूजेस की। अब हम देखते हैं कि हमारा नीड किस चीज का होता है, नीड क्या है, नॉर्मलाइजर की नीड क्यों होती है, हमें नॉर्मलाइजर की नीड क्यों होती है। तो देखते हैं, अब वी हैव मेंशन्ड नॉर्मलाइजेशन हैव रिड्यूस क्लॉक्स थिंक एप्स होगा जी यहाँ पे, it's you have more than one instance of the same data station to different place, you are using up more storage space than you are need to। नीड इसकी कहाँ होती है, नीड होती है कि हम मान लीजिए लिख रहे हैं, कोई चीज लिख रहे हैं, हम आंसर ही लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं और हाँ यहाँ पे आपको बस 5 लाइन ही दिया है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंपलसरी क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 लाइन 6 लाइन जो भी लिखे यहीं पे फिर सेकंड आंसर डाल देते हैं ना, ऐसा नहीं करना होता है। फिर वहां पे हमारा नहीं आता तो हमें और स्टोरेज की और स्पेस की जरूरत होती है, और ही ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है कि हमारा आंसर लंबा है, हमें और स्पेस की जरूरत है। या तो आप पेज पलटिए, वहां पे आएगा नहीं। तो जहां पे स्पेस और स्टोरेज की बात होती है वही क्या कहलाता है, नीड ऑफ नॉर्मलाइजर, नीड ऑफ नॉर्मलाइजर। तो हम आज क्या देखे, हमने अभी तक देखा, सबसे पहले देखे कि नॉर्मलाइजर क्या होता है, डिनोट किससे करते हैं नॉर्मलाइजर को किस चीज से डिनोट किया जाता है, ये देखा। उसके बाद में हमने फिर पढ़ा सेकेंड पेज में हमने पढ़ा कि सिंगल एलिमेंट क्या होते हैं, नॉर्मलाइजर के सिंगल एलिमेंट क्या होते हैं उसके बारे में जाना। और फिर लास्ट में वी यूज नॉर्मलाइजेशन, है ना, वी यूज नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइजर आ सेंट्रलाइजर, कुछ भी कह सकते हैं आप, नॉर्मलाइजर को ही सेंट्रलाइजर कहा जाता है। तो ये हो गया, फिर उसके यूज को देखा, उसके नीड को देखा। अब हमारा ग्रुप का 2 टॉपिक डिफिनीशन को लेकर के, उसकी यूज, उसकी नीड, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अगले टॉपिक को फिर हम देखेंगे अगली कक्षा में, तब तक बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। और अगर इसके पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखेंगे, वरना आपको नॉर्मलाइजर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।